सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिलों को पाने के लिए। गुड मॉर्निंग, मैं नरेश डारा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेज टॉपर्स पे। तो दोस्तों है अपनी जो एवरेज की आज है वो फोर्थ क्लास हो रही है। पीछे की अगर आपने क्लासें नहीं देखी है तो उनको देख लीजिए ताकि एवरेज का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ सके। बाकी आज की क्लास है वो थोड़ी सी अलग रहेगी क्योंकि इसमें अपन एक ही टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो है क्रिकेट से रिलेटेड। ठीक है, एवरेज में क्रिकेट उसकी पारियों से रिलेटेड काफी प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज अपन है मैंने उन क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनाया, उन्हीं क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उनके ऊपर अपनी अप्रोच कैसी होनी चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो भी मैं कोशिश करूंगा कि आप समझ पाए। पहले इस क्लास को देखना चाहिए तो इसको देख सकते हैं, अदरवाइज पहली क्लास से अगर आप देखना चाहते हो तो चैनल के ऊपर आप क्लिक कीजिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप जब ढूंढोगे टारगेट एसआई पटवार मैथ्स तो आपको मिल जाएगा। वैसे नाम एसआई पटवार के लिए है बैच, ये मानता हूं कि मैं एसआई और पटवार का टारगेट लेकर चल रहा हूं, लेकिन चाहे आप वन रक्षक वनपाल किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, अदरवाइज चाहे आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ये मैथ आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। एक बार आप टॉपिक को पढ़ के देखिए, क्वेश्चंस को करके देखिए, फिर चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम का आप मॉक टेस्ट देख के देखिए। अगर आपको फायदा नहीं मिलता है तो आप मत देखिए, ठीक है, क्योंकि मैथ है वो सभी के लिए एक ही है। एक प्रकार से अपना ये फाउंडेशन बैच ही चल रहा है, कंप्लीट मैथ है वो मैं पूरा करवाऊंगा आपको। ठीक है, एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए आज की क्लास है वो शुरू करते हैं। अपन शुरुआत करते हैं एक एवरेज जो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन है उसकी। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जो अपना रोज का पैटर्न रहता है, आप नोटबुक के अंदर अपना क्वेश्चन नोट कर लीजिए ताकि बार बार जब आपको सोल्व करते टाइम क्वेश्चन देखना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, या फिर क्लास के बाद भी आपके पास एक प्रकार से नोट्स तैयार हो जाए। क्योंकि क्लास में अपन स्टार्टिंग में ये जो 3-4 क्लासें इनमें यही तो कर रहे हैं कि जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर चर्चा करें, ताकि जैसे ही आपके 3 या 4 वीडियोज पूरे होंगे तो सभी प्रकार के एवरेज के जो क्वेश्चन है उनके एक एक एग्जाम्पल आपकी नोटबुक में सोल्व किए हुए होंगे। बाद में जब आप एवरेज का रिवीजन करेंगे, सभी क्वेश्चंस को अगर एक बार देख लेंगे तो आपके पूरा एवरेज टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। हालांकि कुछ बेसिक चीजें बताता हूं, उनको साथ में आप नोट कर सकते हैं अपने नोट्सों के हिसाब से। तो चलिए लिखिए, पहला क्वेश्चन है, 15 पारियों की औसत रन संख्या कुछ थी। ठीक है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है जिसने 15 पारियां खेली। कितनी पारियां खेली? 15 पारियां खेली, और उससे उसका कुछ औसत निकल के आया। 15 पारियां थी, कुछ औसत था, पता नहीं कितना था, एक्स मैंने ऐसे ही लिखा है। ठीक है, सवाल करने में अपन एक्स काम में भी लेंगे और बिना एक्स के भी सवाल करेंगे। परंतु 16वीं पारी में उसने क्या किया, 16वीं पारी जब खेली तो उसमें कितने रन बनाए? 70 रन बना दिए। ठीक है, 70 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो गई। ठीक है, जिससे उसका जो एवरेज पहले एक्स था ना, वो एवरेज एक्स से क्या बढ़ गया? 3 बढ़ गया। उसकी एवरेज में 3 की वृद्धि हो गई। तो बताइए 15वीं पारी का औसत कितने रन था? ठीक है, अपने को यह बताना है कि ये जो 15वीं पारी थी ना, इस तक जो एक्स इस अपन ने एवरेज माना है वो कितना था। क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, क्रिकेट की 15 पारियां खेलता है, जिसमें उसका औसत रन कुछ था, अपने को बताया नहीं एग्जैक्ट कितना था। उसने 16वीं पारी में क्या किया, 70 रन बना लिए। कितने रन बना लिए? 70 रन बना लिए, जिससे उसका जो एवरेज पहले चल रहा था उससे कितना बढ़ गया? 3 रन बढ़ गया। यानी पहले अगर मान लो 25 था तो 25 से 3 बढ़कर कितना हो गया? 28 हो गया। ये बात बोल रहा है। ठीक है, बताया नहीं है कि 25 था या कुछ और था। एवरेज है वो 3 बढ़ गया। अब अपने को यह बताना है कि 15वीं पारी तक उसका एवरेज कितना था। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कई बार 15वीं पारी तक पूछ लेता है, कई बार 16वीं पारी खेलने के बाद उसका एवरेज कितना था। तो देखिए कैसे सोल्व करते हैं। तो 2-3 तरीके से अपन हल करेंगे। सबसे पहले एकदम साधारण तरीका, कितनी पारियां खेल ली उसने? 15 पारियां खेल ली, वो एक्स मान के कर रहा हूं मैं। मान लिया कि 15 पारियों तक उसका एवरेज कितना था? एक्स था। ठीक है, कोई भी रन मान लिया एक्स है, कितनी भी वैल्यू ले सकता है। तो मैंने कहा 15 पारियों तक उसका एवरेज कितना था? एक्स था। अब क्या किया उसने, 16वीं पारी खेल ली, और 16वीं पारी में कितने रन बना लिए? 70। तो यहां लिख देता हूं मैं, 16वीं के अंदर इसने कितने रन बना लिए? 72 रन बना लिए। 70 रन या 72? 70 रन बनाए, सॉरी 70 रन बनाए। अब क्या करता है, 16 पारियां कंप्लीट हो चुकी हैं और इसका एवरेज कितना आ गया? x प्लस 3, यानी एवरेज है वो 3
बढ़ जाता है। अब देखिए अपनी अप्रोच क्या रहती है, 15 पारियों का एवरेज x, 16 पारियों का एवरेज x प्लस 3। क्या आप कुल रन बता सकते हैं? कुल रन बता सकते हैं, जोड़ बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं कि 15 पारियों का औसत अगर x है तो यानी इसने 15 पारियों में कुल कितने रन बनाए थे? 15x। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बार बार यही तो करते हैं अपन, औसत को किससे गुणा कर देते हैं? संख्या से गुणा कर देते हैं, जिससे अपने पास क्या आ जाता है? कुल रन आ जाते हैं। वजन की बात है तो कुल वजन आ जाता है, पैसे की बात है तो कुल पैसे आ जाते हैं, ठीक है। तापमान की बात है तो कुल तापमान आ जाता है। तो ये अपने पास क्या निकल के आया? जोड़ निकल के आया कितना? 15x। ऐसे ही 16 पारियों में उसका एवरेज कितना हो गया? x प्लस 3 हो गया, यानी कुल जोड़ कितना आएगा? 16 को गुणा कर देंगे किससे? x प्लस 3 से, यानी 16 को पहले तो किससे गुणा किया? x से, अब 16 को किससे गुणा करते हैं? 3 से, प्लस 48। कहने का मतलब 16x प्लस कितना आ गया? 48। 16x प्लस 48। समझ में आई क्या ये बात? 15 पारियों तक कुल रन कितने थे? 15x। 16 पारियों तक कुल रन कितने? 16x प्लस 48। अब अपने को ये पता है कि 16वीं पारी में इसने कितने रन बनाए थे? 70 रन बनाए थे, यानी इन दोनों का जो अंतर है ना वो कितना है? 70 है। ये चीज क्लियर हुई क्या आपके? क्योंकि 16वीं पारी में 70 रन बनाए हैं तो 15वीं पारी तक रनों का कुल जोड़ और 16वीं पारी तक रनों का कुल जोड़ जब आप लोगे तो उसमें अंतर तो 70 का ही आना है, क्योंकि 16वीं पारी में रन 70 ही बनाए हैं। यानी मैं इन दोनों का अंतर ले लूं क्या? 16x प्लस 48 में से 16x प्लस 48 में से 15x में घटा दूं क्या? घटा दिया। और अब बताइए अंतर कितना आएगा? यानी 16 पारी तक कुल रन थे, उसमें से 15 पारी तक कुल रन थे वो घटा दिए, तो किसके रन निकल के आएंगे? 16वीं पारी के रन निकल के आएंगे। चित्र से देख लीजिए आप। जैसे मैं कह रहा हूं 1 2 3 4 5 पारियां ले रहा हूं मैं यहाँ। 5 पारियों में से मैंने आपको ये बोल दिया कि ये 4 पारियों तक 5 पारियों तक के कुल रन थे। 5 पारियों तक के कुल रन में से मैंने 4 पारियों के कुल रन घटा दिए, मेरे पास किसके रन आए? 5वीं पारी के। इसी प्रकार क्या हो रहा है कि 16 पारियों तक के कुल रन में से मैंने 15 पारियों के कुल रन घटा दिए, जिससे किसके रन निकल के? 16वीं पारी के। यानी इसका मान किसके बराबर है? 72 के बराबर। 16x में से क्या घट जाएगा? 15x घट जाएगा, यानी क्या बता? सिर्फ x प्लस 48। x प्लस 48 बराबर क्या है? सॉरी यहाँ 70 है। x प्लस 48 बराबर 70, यानी x बराबर 70 और इस साइड जाएगा बराबर के निशान से, दूसरी साइड जाएगा RHS की तरफ जाएगा 48 से, तो क्या होगा? माइनस का होगा। 70 में से क्या घटाना पड़ेगा? 48 घटाना पड़ेगा, यानी जो एवरेज निकल के आएगा वो आपके पास कितना निकल के आएगा? 22 रन। x का मान कितना है? 22 है। x का मान कितना है? 22 है। यानी 15 पारियां थी, 15 पारियों में उसका औसत कितना था? x। यानी अब मैं x की जगह क्या लूंगा? 22 लूंगा। जैसे ही उसने 16वीं पारी खेली और 16वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? 72 रन बनाए, जिससे 70 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज कितना हो गया? 3 बढ़ गया, यानी 22 से 3 बढ़कर कितना हो गया? 32। ये आपका आंसर है। आंसर अगर क्वेश्चन में पूछा गया है 16 पारियों के बाद उसका एवरेज कितना हो गया तो 25, अगर पूछा जाए 15 पारियों के बाद उसका एवरेज कितना हो गया तो 22। आ रही बात सुनिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन करने होते हैं। दूसरे तरीके से देखिए आप, मैंने कहा 15 पारियां थी, उसमें उसका औसत कुछ था, पता नहीं क्या था, एक्स नहीं मानते अपन। उसके बाद उसने 16वीं पारी खेल ली, 16वीं पारी खेली और 16वीं पारी में कितने रन बनाए? 70 रन बना लिए। अब 16 पारियों के बाद उसका एवरेज जो भी था ना उससे क्या हो गया? +3 हो गया या 3 बढ़ गया। अपने को यह बताना है कि 15 पारियों में उसका औसत कितना था, 15 पारियों में उसका औसत कितना था। चलो ऐसे ही बात करते हैं। एक चीज देखिए आप, अगर ये व्यक्ति 16वीं पारी में उतने ही रन बनाता जितना 15 पारियों तक का औसत था, कोई फर्क पड़ता क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। आरी बात सुनिए, औसत बराबर ही रह जाता। लेकिन कह रहा है कि औसत है वो 3 बटा है। कहने का मतलब ये जो 70 रन इसने बनाए हैं ना, ये ज्यादा है। 70 रन जो बनाए हैं ना वो औसत से ज्यादा है, यानी जो औसत का मान था वो 70 से कम था। क्योंकि देखो 70 रन इसने बनाए, 70 रन बनाने से औसत बढ़ गया। औसत बढ़ने का मतलब प्रत्येक के हिस्से में कुछ ना कुछ मान बढ़ गया, यानी ये जो 16 जने ना सबके हिस्से में क्या क्या
16 पारियां हैं तो सबके हिस्से में 3-3 बढ़ गया है, यानी 70 बनाने से सबके हिस्से में कुछ कुछ बढ़ रहा है, यानी जो पहले था वो 70 से तो कम था। 70 माइनस कितना कम था, तो आप बोलोगे सर 15 पारियों में औसत मान लिया कुछ भी था, लेकिन 16 पारी जैसे ही हुई 3 बढ़ गए, यानी 16 जनों के पास 3-3 रुपए बढ़ गए। अगर रुपए के हिसाब से ले रहे हो तो रनों के हिसाब से ले रहे हो तो 16 पारियां थी, पहले कुछ न कुछ एवरेज था उनका, लेकिन जैसे ही 70 इसने बढ़ा दिए तो एवरेज में क्या क्या रनों में क्या आ गई, 3-3 की वृद्धि आ गई। 16 जनों में 3-3 की वृद्धि, कितने की वृद्धि आ गई, 48 की वृद्धि आ गई। वही 70 में से 48 घटाएंगे कितने, 22 रन। अब आपको एक्स वाला कोई चक्कर नहीं, सीधा समझ में आई होगी बात। 15 पारियों में औसत कुछ था, 16वीं पारी में इसने कितने रन बना दिए, 70 रन बना दिए। तो देखिए आप 16 पारी खेलने से इसका एवरेज कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो अपने को करना क्या होता है, जो 16वीं पारी के अंदर जो रन दे रखे होते हैं वैसे एक ही पारी के रन दिए हुए मिलेंगे, तो आपको लास्ट पारी के अंदर जितने भी रन बनाए ना, उससे अगर एवरेज बढ़ रहा है तो क्या करेंगे, इससे रन कम होंगे, एवरेज कम होगा। अगर घट रहा है तो क्या होगा, प्लस करना होता है, ठीक है। रनों में देखिए 70 रन थे, 70 में से घटाएंगे 70 से, यानी कुछ न कुछ कम था एवरेज। कितना कम था, तो आप बोलोगे सर कि 16 जनों में ये 3-3 की पूर्ति कर रहा है। 16 जनों में कितने की पूर्ति कर रहा है, 3-3 की पूर्ति कर रहा है, यानी कुल 48 की पूर्ति कर रहा है। कहने का मतलब पहले एवरेज कितना था, 22 रन, और अब 3 बटा है, यानी अगर पूछा जाए 16वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो गया तो 25 रन हो गया। अगर पूछा जाए 15वीं पारी तक एवरेज कितना था तो कितना था, 22 रन, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेता हूं। जब 2-4 क्वेश्चन इस प्रकार के अपन करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने कहा कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, उसने कितनी पारियां खेल रखी हैं, 19 पारी है वो खेल चुका है, ठीक है। 19 पारियों के बाद उसका औसत कुछ था, कितना था नहीं बताया। अब क्या करता है, ये 20वीं पारी खेलता है, ठीक है। 20वीं पारी के अंदर ये क्या करता है, 100 रन बना लेता है। कितने रन बनाता है, 100 रन बनाता है। 19 पारियां खेल रखा था, इसका कुछ ना कुछ एवरेज था। एवरेज का मतलब है प्रत्येक पारी में, जैसे मैं बता रहा हूं, पहली पारी में 100 रन बनाए, दूसरी में 200 बनाए, और अब पूछा जाए इन दोनों पारियों का औसत कितना है, तो औसत कितने आ गए, वही 300 में 2 का भाग देंगे, कितना आ गया, 150 रन। यानी ये औसतन 150 रन बनाता है हर एक पारी में। ये 2 पारियों के हिसाब से था। ऐसे क्या कर चुका है, ये 19 पारियां खेल चुका है, और 20वीं पारी के अंदर ये कितने रन बना रहा है, 100 रन बना रहा है। अब आपसे पूछा गया है 20वीं पारी में ये 100 रन बनाता है, जिससे क्या होगा, इसका जो एवरेज है ना, जिससे एवरेज कितना बढ़ जाता है, 4 रन बढ़ जाता है। यानी 19 पारी खेलने के बाद अगर इसका एवरेज 100 रन था ना, तो अब कितना हो गया, 104 हो गया। अगर 200 रन था तो कितना हो गया, 204 हो गया। कहने का मतलब क्या हो रहा है, एवरेज पहले जितना था उससे 4 बढ़ रहा है। अब इसको 2 तरीकों से करते हैं। पहला वही एक्स वाला तरीका, ठीक है। उसके बाद इस सवाल में आपको ट्रिक भी बताएंगे। 19वीं पारी के लिए अगर पूछा जाए क्या करना होता है, यानी पहली पारी के लिए पूछा जाए क्या करना होता है, बाद वाले के लिए पूछा जाए तो क्या करना होता है। देखिए 19 पारियां खेली इसने, कितनी पारियां, 19 पारियां खेली, औसत कितना, x। 20 पारियां खेली तो औसत कितना हो गया, x प्लस 4। और अपने को यह पता है कि 20वीं पारी में इसने कितने रन बनाए थे, 100 रन। यानी 19 पारियों तक रनों का अगर जोड़ निकालोगे और 20 पारियों तक रनों का जोड़ निकालोगे तो उनका अंतर कितना आएगा, 100 आएगा। तो जोड़ निकाल ही लेते हैं ना, फिर निकालोगे क्या करें। जोड़ की मैं अगर बात करता हूं कि 19 पारियों का जोड़ कितना, 19x, और 20 पारियों का जोड़ कितना, अब आराम से करने लग गए हो गया आप, 20x और प्लस 20 चौके 80, यही तो आएगा। 19 पारियों का जोड़ 19x और 20 पारियों का जोड़ 20x प्लस 80। अगर मैं कहूं इन दोनों का अंतर लीजिए तो आप क्या करोगे, 20x प्लस 80 में से क्या घटा देंगे, 20x प्लस 80 में से क्या घटा देंगे, 19x घटा देंगे, और बराबर किसके आएगा। तो आपको पता है कि 20 पारियों के जोड़ में से 19 पारियों का जब जोड़ घटाएंगे तो सिर्फ अपने को 20वीं पारी के रन बचते हैं, और जो 20वीं पारी के रन है वो है कितने, 100, यानी 100। कहने का मतलब 20x में से जब 19x घटेगा कितना बचा, सिर्फ x बचा, और प्लस 80 बराबर कितना आ गया, 100। यानी x का मान कितना निकल के आया, 100 माइनस 80। कहने का मतलब क्या, 20। अगर पूछा जाए 19वीं पारी तक औसत कितना था, x का मान कितना आ गया, 20। अगर पूछा जाए 20 पारियों तक औसत कितना था, कितना आ गया, 24।
ये तो है अपना एक्स वाला तरीका। एक्स मान के जब अपन सवाल करेंगे तो ऐसे ही करने होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जो बच्चे एक्स मान के भी करते हैं ना वो सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, क्रिकेट की पारियां होंगी तो लगातार भी मिलेंगे, जैसे 15वीं पारी, 16वीं पारी, 19वीं पारी, 20वीं पारी, 22वीं पारी, 23वीं पारी। कहने का मतलब इनमें है ना 19x बनेगा और 20x बनेगा, लगातार कोई भी दो पारियां बनेंगी। जब आप अंतर ले रहे हो तो सिर्फ x बचेगा, क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। और x के साथ में अगर बड़ा है तो बीच में प्लस का निशान, अगर घट गया होता जैसे 100 रन बनाने पे 4 घट गया होता है एवरेज, तो क्या करते, माइनस का निशान लगाते, x प्लस। अब देखिए कितना रन बढ़ा है, 4 रन बढ़ा है, और कितनी पारियों में बढ़ा है उससे गुणा कर देते हैं। जैसे 20 पारी खेलने के बाद अगर 4 रन बढ़ा तो x प्लस है 80। अगर ऐसे ही बोला जाता कि 15 पारी खेलने के बाद 4 रन बढ़ता, अरे बस में यहाँ 14 दिया होता, यहाँ 15 दिया होता, 15 चौके क्या कर देते, सीधा यहाँ 60 लिखते। कहने का मतलब इस सवाल के हिसाब से अगर मैं चलूँ तो कितना लिखूंगा, x प्लस 80, और बराबर किसके है, जो 20वीं पारी में रन बनाए यानी 100। कहने का मतलब x का मान निकल के आया कितना, 20। जब बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक्स वाले तरीके से भी कम टाइम में आप करने लग जाएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए, हो कैसे रहा है, क्यों हो रहा है, उसके बाद कोई भी सवाल मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये एक्स वाला तरीका था। अब देखिए और कैसे कर सकते हैं, जो दूसरी अप्रोच अपना रखते हैं कम से कम टाइम में करने की, उसके हिसाब से देखिए इसको। मैंने कहा 19 पारी खेली और 19 पारी में इसका एवरेज कुछ था। 20वीं पारी में अब क्या करता है, ये 100 रन बना लेता है, जिससे कितनी पारी हो गई, पारी तो हो गई सर 20, और इसका एवरेज जो पहले था ना उससे क्या हो गया, प्लस 4, यानी 4 बढ़ गया। एक चीज देखिए आप, मैं कह रहा हूं 20 पारी खेलने के बाद इसका एवरेज 4 बढ़ा है, और 20वीं पारी में इसने रन कितने बनाए हैं, 100 रन बनाए। तो एक चीज तो क्लियर है कि 19वीं पारी में एवरेज कम था, और कम पता नहीं कितना था, लेकिन जितना था उतने ही अगर ये रन बनाता, जैसे मान लो एवरेज 19वीं पारी तक 50 था, अगर ये व्यक्ति 20वीं पारी में सिर्फ 50 ही रन बना पाता तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 50-50 के तो अगर चाहिए 10 पारियां भी लगातार आगे खेल ले तो भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अपन पिछली क्लास में समझ चुके हैं। जैसे मैंने कहा 4 + 4 + 4, कितनी बार लिख दो, कितनी ही बार लिख दो, सिर्फ 4 लिखना है आपको, ठीक है। जब एवरेज निकालोगे तो सबका एवरेज क्या निकल के आएगा, 4 ही निकल के आएगा। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही जैसे 19 पारियों तक इसका औसत कितना था, 50 था। 20वीं पारी में भी अगर ये 50 रन बनाता ना, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर 21वीं पारी में भी 50 रन, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे अगर ये 1000 पारियां भी खेल लेगा ना 50-50 रन की, तो भी एवरेज ना ही तो 50 से कम होगा ना ही ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले मान लिया अपन ने 50 था, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करो, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। पहले मान लिया 50 था, अब 50 से कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। तो आपकी एक बात तो समझ में आ रही है कि सर ये एवरेज से तो ज्यादा रन बना रहा है। आ रही बात समझ, एवरेज से तो ज्यादा रन बना रहा है तभी बढ़ा है। तो एवरेज से ज्यादा बना रहा है, लेकिन बड़ा कितना रहा है उसको ज्ञात करने के लिए अब क्या करते हैं कि इसने 100 रन बढ़ाए और एवरेज है वो 100 से कम था, इसलिए मैं घटा रहा हूं। यानी जो एवरेज था वो 100 से कम था, कितना था वो ज्ञात कर रहे हैं अपन। यानी 100 में से मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। अब देखो मैं माइनस क्या करूंगा, मैं माइनस उतने ही करूंगा जितने रन इसने सब पारियों में बढ़ा दिए, क्योंकि एक निश्चित एवरेज रखने के लिए बराबर तो लेके आएगा। यानी जैसे इस पारी में इसने 100 रन बनाए होते, इस व्यक्ति ने ये मान लिया 19वीं पारी तक इसका एवरेज 100 था, सॉरी 20वीं पारी में इसने 100 रन बनाए और 19वीं पारी तक एवरेज कितना था, 50 था। तो ये क्या करेगा, 50 तो इस एवरेज को संतुलित करने में लगाएगा, और उसके बाद जो 50 रन और बच गए ना वो सारी पारियों में बराबर बराबर बांटेगा, ऐसे ही तो करेगा, ठीक है। तो देखिए 100 में से घटा रहा हूं, मैं क्या घटा रहा हूं, इसने कितनी पारियां खेल ली भाई, सारी 20 पारियां खेल ली, तो प्रत्येक पारी के अंदर क्या कर रहा है, 4-4 रन बढ़ा रहा है। यानी 100 में से 20 × 4 कितने रन, 80 रन। ये बढ़ा नहीं रहा है क्या, 80 रन बढ़ा रहा है, यानी कितना निकल के आया आपके पास, 20 आंसर निकल के आया। कहने का मतलब जो एवरेज था, कहने का मतलब जो एवरेज था 19वीं पारी तक वो कितना था, 20 ही था, ठीक है। ये 20 अपने पास क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया, यानी 19 पारियों तक इसका एवरेज कितना था, 20। और अगर पूछा जाए 20वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो गया, तो 20 से 4 बढ़कर कितना हो गया, 24। अब कह रहे हो सर हम 20 निकाले बिना ही सीधा 24 निकाल सकते हैं क्या, चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। वही चीज 100 में से घटाएंगे,
अब 100 में से कितना घटाएंगे, तो बात कर रहा है 20वीं पारी की, 20वीं पारी की बात कर रहा है। 20वीं पारी में ये क्या कह रहा है, पहले तो क्या कर रहा था, बराबर रन करके दे रहा था, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, अपने हिस्से में जितने आएंगे ना उतने तो रख लेगा। जैसे उसमें तो क्या कर रहा था, ये 100 रन थे, इसने 100 रन कुल बनाए थे, 100 में से ये क्या कर रहा था, 80 रन घटा रहा था, यानी अपने रन भी क्या कर रहा था, एक बार घटा रहा था, ठीक है। अब क्या करेगा, 100 में से ये सिर्फ उनके रन घटाएगा जितने इसने औरों को दिए, यानी 19 पारियों तक के रन तो ये दे देगा। और 20वीं पारी के तो पता है इसको एवरेज बढ़ना ही है, तो पहले ही अपनी जेब में रख लेगा। रुपयों के हिसाब से समझिए आप, ये मानिए कि 19 पारियां खेली या 19 जने मान लीजिए, आप उनको क्या मान लीजिए, 19 व्यक्ति मान लीजिए, 19 आदमी थे, सबके पास 20-20 रुपए थे, ठीक है। 20वां आदमी आया और कितने रुपए लेके आया, 100 रुपए लेके आ गया। इसको पता है कि जब मैं 100 रुपए देके इनके साथ जब मिलूंगा ना, तो सबके कितने कितने रुपए आ जाएंगे, 24-24 रुपए आ जाएंगे। इसको पता है कि सबके 24-24 रुपए आ जाएंगे। अब ये दो चीजें कर सकता है, एक तो क्या करेगा, इनके पास भी 20 है तो अपनी जेब में 20 का नोट रखा और बाकी बट्टा वो किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया कि सबको बराबर बराबर बांट दो और तू खुद भी रख लेना, यानी अब वो क्या करेगा, सबको 4-4 दे देगा। दूसरी चीज ये कर सकता है, बोल रहा है कि सबके पास 20-20 है, मैं भी बाहर से आया हूं, मेरे पास 100 रुपए, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी जेब में 20 नहीं 24 रख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है सबको हिस्से में बांटने के बाद 24-24 तो आने ही है। तो इसने 24 रुपए तो अपनी जेब में पहले ही रख लिए और बाकी 19 जनों को क्या किया, 4-4 रुपए बांट दिए। 19 जनों को बांट दो 4-4 रुपए, 19 के 76। अब क्या करेंगे, 100 में से 76 घटाएंगे, कितना निकल के आया आपके पास, वही 24। अरे ये बात समझे, कहने का मतलब ये जब अपने पास खुद का रख लेता है। अब देखो ट्रिक के हिसाब से कैसे समझोगे आप इसको, 19 पारियों का अगर आपको ज्ञात करना है, ठीक है, बार बार कंफ्यूजन होगा, 19 पारी और 20 पारी। कई बार आंसर निकालने के बाद भी आप कंफ्यूज हो जाओगे कि जो आपने आंसर निकाला है वो 19 पारियों तक का एवरेज आया है या बढ़ने के बाद आया है। जैसे आप ऐसे समझ जाते, मैंने कहा 20 अपने पास आंसर निकल के आया, अगर आपने 20 ये समझ लिया कि 20 पारी खेलने के बाद 20 आया है और आपको क्वेश्चन में पूछा गया 19 पारियों के बाद बताइए औसत कितना हो जाएगा, ऑप्शन में आपको 16 जरूर मिलेगा। आप कंफ्यूज हो गए कि यार आंसर 16 लगाऊं या 20 लगाऊं, या फिर क्या होगा कि ये 20 आंसर है, ये तो 19 पारी का है और 20वीं पारी का 20 से 4 बढ़कर 24 हो रहा है, ठीक है। 24, 20 और 16 इन तीनों आंसर में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया आप, ठीक है। इसलिए ऐसे याद रख सकते हो, जिनको ये चीज समझ में नहीं आ रही वो ट्रिक के हिसाब से अगर याद रखे क्या करना, 19वीं पारी, 20वीं पारी, 15वीं पारी, 16वीं पारी, 12वीं पारी, 13वीं पारी, ठीक है। पारी चाहे कौन सी हो, पहले वाली पारी उसको मैं बोल देता हूँ प्रथम पारी, कोई दिक्कत नहीं, और बाद वाली पारी को मैं क्या बोल देता हूँ, दूसरी पारी, ठीक है। पहली पारी और दूसरी पारी। जब आपको ज्ञात करना हो पहली पारी तक का, क्या ज्ञात करना हो, पहली पारी तक का जब ज्ञात करना हो ना, तो क्या करो, जो भी रन है ना उसमें से घटाना है, लेकिन कहां तक का घटाना है, दूसरी पारी तक का घटाना है, ठीक है। जितना बड़ा है या घटा है, यानी ये तो वो वैल्यू आ गई जितना बड़ा है या घटा है, ठीक है, ये कोई वैल्यू है, और इसको गुणा करना है कहां तक की संख्या से, दूसरी पारी वाली तक। दूसरी पारी अगर 20 नंबर की है तो 20 से गुणा कर देंगे, 25 नंबर की है तो 25 से गुणा कर देंगे, 26 नंबर की है तो 26 से गुणा कर देंगे, रन माइनस दूसरी पारी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपको दूसरी पारी तक का चाहिए कि दूसरी पारी के बाद एवरेज कितना हो गया, यानी 20वीं पारी के बाद एवरेज कितना हो गया, तो इसमें क्या करेंगे, रन में से तो घटाना होगा ही होगा, लास्ट पारी में कितने रन बनाए उसमें से तो घटाना होगा ही होगा, और कितने घटाएंगे, देखो वही क्या संख्या, कितना बड़ा कितना घटा उसके हिसाब से, और पहली पारी तक का गुणा प्रथम पारी। समझ में आया, क्या उल्टा करना होता है। अगर आपको पूछा जाए कि 20 पारियों के बाद औसत कितना था, तब तो देखो 19 से गुणा करके घटाएंगे, और अगर पूछा जाए 20 पारी के बाद औसत कितना, 19 से गुणा करके, और अगर पूछा जाए 19 पारियों के बाद औसत कितना, तो किससे गुणा करके घटाएंगे, 20 से गुणा करके घटाएंगे। ऐसा करना होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको, एक क्वेश्चन और लीजिए, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार आप 2-3 क्वेश्चन जब करते हो ना उससे अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए आप, कोई खिलाड़ी है वो 24 पारियां खेल लेता है, कितनी पारी खेल लेता है, 24 पारियां खेल लेता है। अब क्या करता है, ये 25वीं पारी के अंदर 90 रन बना लिए, क्या कर लिए, 90 रन बनाए अगली पारी में, ठीक है। अगली पारी में क्या किया, 90 रन बनाए, यानी 24 से अगली पारी कौन सी है, 25वीं पारी तो है, यानी इसने 24वीं पारी और 25वीं पारी का खेल है इस बार।
24 पारियां खेल रखी थी पहले ही, इसका कुछ एवरेज था, पता नहीं कितना था, अपने को नहीं पता इसका एवरेज कितना था, कोई भी होगा। अब क्या कह रहा है, इसने अगली पारी में यानी 25वीं पारी में कितने रन बना लिए, 90 रन बना लिए। अब क्या फर्क पड़ा, जो एवरेज यहाँ पर था ना, उस एवरेज में कितने की वृद्धि हो गई भाई, 3 रन की वृद्धि हो गई। यानी पहले अगर 22 था तो 25 हो गया। कहने का मतलब पहले जो एवरेज था उसमें कितने की वृद्धि हो गई, 3 की वृद्धि हो गई। अब अपने को यह बताना है कि 24वीं पारी के बाद रन कितने थे और 25वीं पारी के बाद रन कितने थे। इसको ट्रिक वाले हिसाब से कीजिए, ठीक है। एक्स वाले तरीके से अपन कर चुके हैं, सीधा करने वाला तरीका मैं बता चुका हूं। पहले इसको ट्रिक वाले से समझिए, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सीधे से देखो कैसे करोगे। मैं क्या कहता हूं आपको कि जो रन बढ़ाए ना, रन में से घटा दो सीधा। कहां तक का चाहिए आपको, 24वीं पारी तक का एवरेज चाहिए ना, 24वीं पारी तक का एवरेज चाहिए तो 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 3 एवरेज 3 बटा, इसलिए 3 से गुणा करेंगे। लेकिन गुणा किससे करेंगे, 24वीं पारी तक का चाहिए तो गुणा करेंगे 25 से, ठीक है। और ऐसे ही अगर 25वीं पारी तक का चाहिए तो क्या करेंगे, 90 में से 3 गुणा क्या करेंगे, 25वीं पारी तक का चाहिए तो किससे गुणा करेंगे, 24 से। चीजें क्लियर हुई क्या, ऐसे ही करना होता है आपको। जैसे 90 में से यहाँ कितना घटाया आपने, 70, 25 दिए 75 घटाया, 90 में से 75 घटाने पे कितना आया आपके पास, 15 रन। अरे बात समझे, यानी 24वीं पारी तक उसका औसत कितना था, 15 रन था, और 25वीं पारी तक उसका औसत कितना हो गया। अब आपको पता है 15 से 3 बढ़कर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। वैसे ही उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप करोगे, 24 दिए, 24 को 3 से गुणा करोगे और उससे 90 में से घटा दोगे, आपके पास कितना निकल के आएगा, 18 है वो आंसर निकल के आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब वही एक्स वाले तरीके से अपन 2 सवाल कर चुके हैं तो समझ में आ गया होगा, करवाने की जरूरत नहीं है। और सीधा ही अगर आप सोचते हो तो आसानी से कर सकते हो। जो भी करना है क्या, 24वीं पारी तक का पूछे 25 से गुणा कर दो, 25वीं पारी का पूछे 24 से गुणा कर दो, बस खेल खत्म। इतना ही सवाल है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक क्वेश्चन दूं क्या, घर से करने के लिए। कमेंट तो नहीं करते हो आप, हालांकि बताते नहीं, पर देख लीजिए। एक क्वेश्चन में और बोलता हूं, नया क्वेश्चन लेते हैं अपने। 10 पारियों के रनों का औसत 32 था। कोई खिलाड़ी है, 10 पारियां खेल ली और रनों का औसत भी बता रखा है इस बार 32। नया सवाल है, ठीक है। 10 पारियां खेल ली, रनों का औसत कितना है, 32 था। उस खिलाड़ी ने अगली पारी में कितने रन बनाए जिससे उसके रनों का औसत 4 अधिक हो गया। यानी 11वीं पारी में इसने कितने रन बनाए ये बताना है अपने को, क्योंकि 11 पारी खेलने के बाद इसका औसत कितना हो गया, रनों का औसत 4 अधिक हो गया। यानी 32 से 4 अधिक कितना हो गया, 36 हो गया। समझ में आया क्या क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं इस बार क्या हुआ, किसी खिलाड़ी के पास गए आप, उससे पूछा कितने मैच खेल चुके हो, उसने कहा मैं 10 मैच खेल चुका हूँ, ठीक है। 10 मैच खेल चुके हो तो भाई बताओ एवरेज कितने का चल रहा है आपका। वो बोल रहा है साहब मेरा 32 रन का एवरेज आ रहा है। कितने रन का आ रहा है, 32 रन का एवरेज आ रहा है। यानी मैंने जो 10 पारियां खेली है ना कुल, उनमें मैंने कितने रन बना लिए, 32 को 10 से गुणा करोगे कितना आता है, जोड़ तो निकाल लेते हो आराम से। यानी 320 रन बना चुका हूं मैं अब तक 10 पारियों में। कहने का मतलब मेरा एवरेज कितने का चल रहा है, 32 का चल रहा है। अब वो जिस दिन 11वीं पारी खेलने गया ना स्टेडियम में, उस दिन आपने उसका मैच नहीं देखा, आपको नहीं पता उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए। 11वीं पारी खेलने के बाद जो वो घर आ गया, आपने पूछा हाँ भाई कितना चल रहा है एवरेज, तो उसने कहा मेरा कितना हो गया, 36 हो गया। यानी 11वीं पारी में उसने कुछ से 11वीं पारी के बाद उसका एवरेज 32 से 4 बढ़कर कितना हो गया, 36 हो गया। अब आपको पूछा है कि 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, कैसे निकालोगे भैया आप। आपको ये पता है कि 10 पारियां जब तक उसने खेली थी ना, मेरे से मिला था, उससे पहले उसके सारे रन कितने हुए थे, टोटल रन 320 रन हो गए थे। और अब उसने ये बता दिया कि मैंने 11 पारियां खेल ली और 11 पारियों में मेरा एवरेज कितना हो गया, 36 हो गया। तो आप कैसे करोगे, वही 11 को 36 से गुणा करोगे, 6 और 3 9 और 3, 11 से गुणा करना भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है कैसे करना होता है। 6 मैंने क्या क्या, सबसे पहले ये संख्या लिखनी होती है, उसके बाद इन दोनों को जोड़ना होता है, 6 और 3 9, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट वाली संख्या लिखनी होती है। 2-4 एग्जांपल लूंगा। 11 से गुणा करना सीधा ही होता है, कुछ भी कॉपी पेन आपको नहीं चाहिए होता, सीधा ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा सवाल के बाद, ठीक है। यानी अब आपको पता है कि अब उसके कितने रन हो चुके हैं, टोटल 396 रन हो चुके हैं। इतना कॉमन सेंस तो आपका भी काम करता है कि पहले 320 रन थे और आज उसके 396 रन हो गए। इसके बीच में उसने एक ही तो पारी खेली है, कौन सी, 11वीं पारी। यानी उसके रनों में कितने की वृद्धि हो रही है भाई, 76 की वृद्धि हो रही है। ये 76 की वृद्धि
ये बता रही है कि 11वीं पारी में उसने कितने रन बनाए, 76 रन बनाए। 76 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि सीधा क्या करना है, वही क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के दिया है। घुमा के देने का मतलब आसान किया है, कंफ्यूज नहीं किया इसमें। क्या बोल रहा है, 10 पारियों तक औसत 32, 11 पारियों तक औसत 4 बढ़ गया। 4 बढ़ने का मतलब आप जानते हो कितना हो गया, 36 हो गया। तो कहने का मतलब कुल रनों के हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरे तरीके से मैं बात करूं, और कैसे निकाल सकते हो आप इस सवाल को, देखिए बोल रहा है 10 पारियों तक रन कितने थे, औसत रन 32 थे। 11 पारियों के बाद औसत रन कितने हो गए, 36 हो गए। पूछ रहा है 11वीं पारी में कितने रन बनाए, 11वीं पारी में 11th जो टर्म थी उसकी, उसमें कितने रन बनाए। ठीक है, एक चीज देखिए आपको पता है 10 पारियों तक उसके औसत रन 32, और अब बड़े हैं, यानी इस पारी में इसने 32 से तो ज्यादा ही रन बनाए हैं। मानते हो ना ये बात, मानते हो, बिल्कुल मानते हो कि सर 32 से तो ज्यादा ही बनाए, तभी तो कुल पूरा एवरेज बढ़ा है। चलो देखो कितने रन 32 से ज्यादा बनाए, लेकिन कितने ज्यादा बनाए, आप बोलोगे सर उतने ज्यादा बनाए कि 11 पारियों में प्रत्येक में 4-4 जोड़ सके। कितना बढ़ा है, 4 ही तो बढ़ा है एवरेज, यानी इतना ज्यादा बनाया है कि बाकी जो पीछे की 10 पारियां और एक ये जो 11वीं पारियां ना, इन सबको कितने कितने रन देश के, 4-4 रन देश के, यानी 11 गुना 4 कितने रन एक्स्ट्रा बनाए हैं, 44 रन एक्स्ट्रा बनाए हैं। 32 और 44, भाई आपके सामने कितना निकल के आया, 76। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस सवाल को आप कुल जोड़ के हिसाब से भी कर सकते थे, कुल जोड़ निकालते फिर उनका अंतर लेते। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर लो कि आपको पता है कि 10 पारियों तक औसत 32 था और 11वीं पारी के बाद औसत कितना हो गया, 36 हो गया। तो आप कहोगे सर इसने 11वीं पारी में 32 से तो ज्यादा रन बनाए, 32 लिख दिया। अब कितने ज्यादा बनाए, तो आप कहोगे सर इतने ज्यादा बनाए कि 11 पारियों में प्रत्येक में क्या कर सके, 4-4 रन बढ़ा सके। यानी कितने रन बढ़ा सके, 11 गुना 4 44 रन बढ़ा सके, यानी इसका आंसर कितना आया, 76। ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। अब देखो 11 से गुणा करना बताता हूं, कोई भी संख्या लिख रहा हूं मैं, जैसे इसको गुणा करना है किससे, 11 से। इसको किससे गुणा करना है, 11 से। आप इस साइड से लग जाइए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार गिनते हैं ना, उस साइड से लग जाइए। सबसे पहले जो दे रखे वही संख्या लिख दीजिए, लिख दिया मैंने 3। अब क्या कीजिए, 3 और 9 को जोड़ दिए, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1। अब क्या कीजिए, 9 और 7 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 9 और 7 16 और 1 हासिल 17, वही हासिल 1 बच गई। अब क्या कीजिए, 7 और 5 को जोड़ दीजिए, 7 और 5 12 और 1 हासिल 13 का 3, वही हासिल बच गई। अब 5 और 3 को जोड़ दीजिए, 8 और 1 हासिल कितना, 9। अब कोई कैरी नहीं बची हुई है। अब क्या करते हैं, 2 और 3 को जोड़ देते हैं, कितना आया, 5। अब क्या करते हैं, 2 और 1 को जोड़ देते हैं, कितना आया, 3। और लास्ट में क्या था, 1। पहली जो संख्या है उसको एज इट इज लास्ट में आपको लिखना ही होता है, और ऐसे ही लास्ट वाली संख्या को एज इट इज आपको लिखना ही होता है, और बीच में क्या करते हैं, ऐसे जोड़ के रूप में लिखते जाते हैं। 11 से जब भी गुणा करना हो ऐसे कर लिया करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक वो मैंने बताया था, दो संख्याओं को दो संख्या से, जैसे 12 को गुणा कर रहे हो आप 24 से, पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, जब 3 संख्याओं को 3 संख्याओं से गुणा करना होगा तो उसके बाद में करेंगे, धीरे धीरे कैलकुलेशन है वो, इस हिसाब से आप करते जाइए। 11 से गुणा आपको हमेशा ऐसे ही करना है। आज के बाद क्वेश्चन ले रहा हूं कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी के अंदर 63 रन बनाए, कितने रन बनाए, 63 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज है वो +2 हो गया, यानी एवरेज 2 बढ़ गया। ठीक, मैंने अगला क्वेश्चन लिया, बिल्कुल पहले जो करवाए थे ना, आपके माइंड को चेक करने के लिए, समझ में आया था। 12वीं पारी में किसी बल्लेबाज ने 63 रन बनाए, जिससे उसका एवरेज है वो 2 बढ़ गया। अब आपसे ये पूछा गया है कि बताइए 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद उसका एवरेज है वो कितना हो गया, ये अपने को बताना है। अगर आप समझ रहे हो तो पिछले वाले सवाल की तरह ही है, अगर नहीं समझ रहे हो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड। कहने का मतलब किसी बल्लेबाज ने सिर्फ 12वीं पारी के बारे में बता रखा है अपने को। 12वीं पारी में कितने रन बना लिए, 63 रन बना लिए, जिससे उसका एवरेज था वो 2 बढ़ गया। एक चीज देखिए आप, 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 63, जिससे एवरेज 2 बढ़ा है। किससे बढ़ा है भाई, 11वीं पारी की तुलना में बढ़ा होगा, सीधी सी बात है। यानी 11वीं पारी तक उसका एवरेज कितना था, कुछ भी संख्या होगी। उसके बाद 12वीं पारी में इसने कितने रन बना लिए, 63 रन बना लिए, और जिससे 12 पारी होगी कंप्लीट, और 12वीं पारी में उसका एवरेज जो पहले जो था उससे क्या हो गया, 2 बढ़ गया। अब अपने को पूछा है कि 12वीं पारी के बाद एवरेज कितने का आया, तो वही तरीका अपने। ठीक है,
एक तो वो ट्रिक वाले हिसाब से अगर आप करते हो क्या है 63 रन बना रखे हैं, तो 63 में से क्या करेंगे घटाएंगे, यानी उसका एवरेज 63 से तो कम था, कितना घटाएंगे 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है, यानी क्या करेंगे 2 को गुणा करेंगे किससे 11 से। अरे बस समझे, पहली वाली पारी से गुणा, बाद वाली पारी का चाहिए तो पहली वाली से गुणा करते हैं, यानी 12वीं पारी में चाहिए तो गुणा किससे करेंगे 11 से गुणा करेंगे, और किसको गुणा करेंगे जो एवरेज बढ़ रहा है उसको। अरे बात सुनिए, यानी 11 दूनी 22, 63 में से क्या घटा देंगे 22 घटा देंगे, क्या निकल के आया 41। ये आपका क्या है आंसर, बिल्कुल एकदम वो ट्रिक के हिसाब से समझते हो तो ठीक है। ट्रिक नहीं, हालांकि ये भी क्या है एक फॉर्मूला, ये आप समझ रहे हो तो वही फॉर्मूला है, मैं क्या बता रहा हूँ। इसी बात को मैं ऐसे बोलता तो आपको ये ट्रिक नहीं लगती। मैंने कहा 63 रन बनाए और 12वीं पारी में उसका एवरेज 2 बढ़ा है, तो आप इतना तो समझ रहे हो कि उसका एवरेज पहले जो था वो 63 से कम था, तो मैं क्या करूंगा 63 में से माइनस करूंगा। अब कितना कम था, तो आप बोलोगे कि सर इतना कम था कि 11 पारियों में 2-2 रन इसने दिए हैं तब जाके आया है, यानी इसने कितना बढ़ाया है पहले की तुलना में 11 पारियों में 2-2 रन, यानी 22 रन है वो इसने बढ़ाया है। कहने का मतलब पहले कितना था 41 एवरेज था। अगर ये 41 रन लेके आता, 12वीं पारी के बाद पूछा है 41 रन लेके आया है, अब ये 12वीं पारी में कि सबको 41 रन इसने दे दी। अगर 11वीं तक का पहुंचता तो कैसे करते 63 में से क्या घटाते 2 गुणा 24, अरे बस में, यानी 2 गुणा 12 यहाँ, अरे बस में 12 दूनी 24, यानी क्या करते 63 में से 24 घटाते तो आंसर कितना निकल के आता 39, यानी 11 पारियों तक इसका औसत कितना था 39 था। 12वीं पारी में 2 बढ़कर कितना हो गया 41 हो गया। यही तो क्वेश्चन था। वैसे आप एक्स वाले तरीके से भी कर सकते हैं, आपको काफी सारे तरीके हैं वो बता चुका हूं मैं, तो एक ही सवाल के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं इस प्रकार का सवाल अगर एग्जाम में आएगा तो आप सबसे पहले कर लेंगे, सबसे जल्दी कर लेंगे, ठीक है। आगे कुछ नए टाइप के सवालों पे बात करते हैं। मैं नया सवाल लेता हूं आगे, देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि 6 खिलाड़ी थे जिनका औसत 36 था। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए 6 प्लेयर्स थे, ठीक है, कोई भी 6 खिलाड़ी हो सकते हैं, उनके रनों का एवरेज हो सकता है, उनकी पारियों का औसत हो सकता है, कोई भी 6 लोग मान सकते हो। अब 6 व्यक्ति थे, उनका वजन दे रखा है आपको, कितना था 36 था, ठीक है। 6 खिलाड़ियों का औसत रन कितना था 36 रन था। एक क्रिकेट की पारी थी मान लो, और 6 खिलाड़ी थे, सबने बैटिंग की, किसी ने कितने रन बनाए, किसी ने कितने बनाए, लेकिन आपने जब उन 6 का एवरेज निकाला तो कितने निकल के आया 36 रन निकल के आया। किसी क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों के रनों का औसत कितना था 36 था। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, कितने रन बनाए भाई 16 रन बनाए, तो बताइए शेष खिलाड़ियों का औसत कितना था। इनमें से कोई एक ऐसा था जिसने कितने रन बनाए 16 ही रन बनाए। तो आपको ये पूछा है जो शेष का मतलब कितने, सारे तो 6 ही है, 6 में से शेष का मतलब है 5 खिलाड़ियों का औसत है वो कितना था, ये अपने को बताना है। कहने का मतलब देखिए, ऐसे मान लीजिए आप 6 व्यक्ति थे या 6 दोस्त थे, उनके पास कुल औसत रुपए आपने जब निकाला तो कितने थे 36 रुपए थे। अरे बस उनका औसत रुपए जब आपने निकाला तो 36 रुपए थे। मैं बोल रहा हूँ कि उनमें से एक को तो मैं जानता हूँ, उसको तो मैंने जाते हुए देखा था, उसके पास तो कितने रुपए थे 16 ही रुपए थे। अब वो उनके साथ शामिल होकर कितने कितने लिए बैठा है 36 लिए बैठा है। समझ में आई क्या बात। कहने का मतलब 6 खिलाड़ी हैं, सबके पास कितने थे 36 रुपए थे। अब क्या है, एक को तो आप जानते हो, उसके पास तो 16 ही थे, आपको पता है। तो आपको ये बताना जो बाकी 5 बच गए ना, उनके पास औसतन कितने रुपए थे। अगर इस 16 रुपए वाले व्यक्ति को शामिल नहीं करते, यानी इस दोस्त को शामिल नहीं करते या इस खिलाड़ी को शामिल नहीं करते जिसके पास 16 रुपए हैं, तो इन 5 का औसत कितना हो जाता है, ये अपने को पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 खिलाड़ी हैं या 6 दोस्त हैं। इनमें से एक को जानते हो आप, किसी को उठा लीजिए, इसको तो आपको पता है इसके पास तो कुल कितने रुपए हैं 16 रुपए हैं। तो आप क्या करोगे, 6 खिलाड़ियों के पास कुल निकालोगे। 6 खिलाड़ी हैं, सबके पास औसतन 36 रुपए, यानी इनके पास कुल कितने रुपए हैं 6 गुणा 36 कितने 216 रुपए। आपको ये चीज क्लियर हुई ना, यानी इन 6 के पास कुल मिला के कितने रुपए हैं 216 रुपए हैं। जिसमें से एक को आप जानते हो, इसके पास तो 16 रुपए हैं, तो इसको कहते हैं कि बाहर कर दे। अब ये अगर समूह को छोड़कर चला जाएगा तो इनके पास पहले कितने थे भाई 216 थे जब ये 16 वाला शामिल था।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 16 वाले को हटा रहा हूँ, तो इनके पास कुल कितने रुपए बच जाएंगे, 200 रुपए नहीं बचेंगे क्या। अब एक बात बताइए, इन दोस्तों के पास कितने रुपए, 200 रुपए, और अब ये जने कितने रह गए, 5 जने रह गए, यानी 200 में भाग दे देंगे किसका, 5 का, यानी इनका एवरेज कितना आ गया, 40 रुपए या 40 रन। किसी को दिक्कत है क्या, नहीं है ना, बिल्कुल एकदम बेसिक से किया है अपन ने। क्या था, 6 जने थे, 6 का जोड़ 216 आ रहा था, 16 वाले को हटा दिया, जोड़ कितना हो गया 200, और अब जने कितने बचे हैं 5, यानी ये 200 रुपए 5 जनों में जब बांटेंगे तो कितने कितने रुपए आएंगे, 40-44 रुपए आएंगे। अब देखिए, आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, ठीक है, आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, आप 216 तक जाना ही नहीं चाहते हो, आप कहते हो सर जल्दी निपटाओ बात को, जल्दी निपटाते हैं। देखो कैसे, 6 खिलाड़ी हैं, सबके पास 6 दोस्त, मान लीजिए आप खिलाड़ियों को छोड़ दीजिए, ठीक है, 6 दोस्त हैं, ठीक है, और 6 के पास कितने कितने रुपए आए हुए, 36 रुपए आए हैं। एक को आप जानते हो उसके पास कितने रुपए हैं, 16 रुपए। अब जब दोस्तों की बात चल रही है, सारे एक साथ बैठेंगे तो सब क्या करते हैं, औसत में यही तो करते हैं, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, क्या करना है, सबको बराबर बराबर बांटना ही होता है, यही तो औसत होता है। यानी इस 16 वाले को क्या है, कुछ न कुछ रुपए दिए गए हैं, 16 वाले ने औरों से रुपए लिए हैं। एक बात बताइए, जब 16 वाला नहीं होता तो औरों के पास इससे रुपए ज्यादा होते ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, 16 वाले को रुपए दिए, कितने रुपए दिए हैं, इसके पास 16 है, और 36 करने के लिए इसको कितने रुपए दिए गए, आप बोल रहे हो सर 20 रुपए दिए गए हैं इसको, 20 रुपए इसने कम किए हैं, कितने जनों के, 5 जनों के, क्योंकि देख 6 तो तब होंगे जब ये खुद शामिल होगा, यानी इससे पहले कितने जने थे, 5 जने थे, यानी 5 जनों में इसने 20 रुपए कम किए हैं, कहने का मतलब इसने कितने कितने रुपए कम किए हैं भाई, 4 रुपए कम किए ना, समझ रहे हो ना बात। 5 दोस्तों के 4-4 रुपए इसने कम कर दिए। अगर ये नहीं होता तो इन 5 दोस्तों के पास अब जितने हैं ना, उससे 4 रुपए एक्स्ट्रा होते, अब कितने आ रहे, 36 है, यानी इनके पास अगर ये कम रुपए वाला नहीं आता ना, तो कितने रुपए ज्यादा होते, 4 रुपए ज्यादा होते, 36 और 4 कितने आ गए, 40 रुपए। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। 216 तक जाना ही नहीं अपने को। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अपना पहली अप्रोच क्या रहेगी, बस कैसे भी हो जाए सवाल होना चाहिए, तब तो क्या करेंगे 216 तक भी जाना पड़े जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आप ऑनलाइन एग्जाम में बैठते हो, एसएससी वगैरह के एग्जाम में, मैटर सब कुछ टाइम पे करता है, और टाइम में अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना, जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा, आपको लगता है आपका मैथ अच्छा हो गया, सिलेक्शन के लायक हो गया, उस दिन आप है ना सीधा 36 + 4 लिखने लगोगे, और तभी यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। देखिए कैसे, दोबारा से बता देता हूँ छोटे वाले तरीकों को। कहने का मतलब क्या, 6 दोस्त और सबके पास कितने कितने 36 रुपए। आपको पता है एक के पास 16 रुपए है, यानी इसके पास कितने रुपए कम है भाई, 20 रुपए कम है। अब ये 20 रुपए कम है, लेकिन ये औसत में भाग लेगा तो इनको तो देने पड़ेंगे ना बेचारों को, इन दोस्तों को तो बराबर करने के लिए देने पड़ेंगे। यानी अगर इसे नहीं देने पड़ते, यही तो कर रहे हैं, इसको समूह से बाहर करें, अगर इसको नहीं देने पड़ते तो इन दोस्तों के पास कुछ तो ज्यादा रुपए होते, यानी 36 से क्या होते, ज्यादा होते, इन 5 जनों के पास 36 से कितने ज्यादा होते, उतने ही ज्यादा होते जितने इसको दिए हैं। इसको कितने रुपए दिए, आप देख रहे हो 16 से 36 यानी 20 रुपए दिए हैं, और 20 रुपए किसी एक ने तो दिए नहीं है, कितनों ने दिए, मिलके 5 जनों ने दिए, क्योंकि छठा तो ये खुद है 16 रुपए वाला, यानी 5 जनों ने 20 रुपए दिए। कहने का मतलब प्रत्येक जने ने कितने कितने रुपए दिए, 4-4 रुपए दिए। आ रही बात में 20/5 का मतलब है प्रत्येक जने ने 4-4 रुपए दिए, यानी ये 4-4 रुपए अगर इस 16 वाले को नहीं देते तो क्या होते, सबके पास 36 से ज्यादा होते, कितने ज्यादा होते, 4 ज्यादा होते। 36 से 4 ज्यादा आप बहुत अच्छे से जानते हो, 36 + 4 40, यही तो अपना क्या है आंसर है। आ रही बात में, उम्मीद करता हूं बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब देखिए क्रिकेट की जो आज की क्लास है ना, लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बॉलिंग एवरेज के क्वेश्चन बचेंगे, ठीक है। बॉलिंग एवरेज की क्वेश्चन जो आते हैं ना वो बचेंगे, क्योंकि उसके अंदर मैंने आज जानबूझ के शामिल नहीं किया, उसके अंदर आपको एक अलग चीज समझानी पड़ेगी जो मिश्रण में अपन खूब डिटेल से पढ़ते हैं। बॉलिंग एवरेज के लिए आपको मिश्रण वाला टॉपिक ध्यान में होना चाहिए, एलिगेशन आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस एवरेज के साथ भी आपको कल की क्लास में है वो एलिगेशन थोड़ा क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे, उसको समझा के मैं बॉलिंग एवरेज आपको समझाऊंगा, और मिश्रण के अंदर अपन खूब डिटेल से पढ़ेंगे। ध्यान रखना, एक तो मैंने जो कल आपको फॉर्मूला बताया था, एक ही सूत्र जो ज्ञात करना है, जो दिया गया है गुणा दिया गया मान, वो फॉर्मूला, और एक ये मिश्रण वाला एलिगेशन वाला फॉर्मूला लगभग हर टॉपिक में अप्लाई होता है, और अपन हर टॉपिक में अप्लाई
करेंगे। लगभग इन दोनों सूत्रों से देखोगे आप, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है वो अपने सिर्फ इनके आधार पर कर लेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, कोई खिलाड़ी है वो 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है। क्या कह रहा है? 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका एवरेज है वो बढ़कर 59.6 से कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन ये दिया गया है कि कोई खिलाड़ी है वो 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, बनाएगा 51वीं पारी जब खेलेगा, तो उसका एवरेज है वो 59.6 से बढ़कर कितना हो जाता है? 60 हो जाता है। कहने का मतलब 51वीं पारी खेलने के बाद उसका एवरेज 60 होता है, यानी 59.6 है वो एवरेज कहां तक था? 50 पारियों तक था। ठीक है, समझ रहे हो क्वेश्चन को? तो अपने को ये पूछा गया है कि 51वीं पारी के अंदर उसने कितने रन बनाए, 51वीं पारी में उसने रन कितने बनाए। क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल मिला जुला है, जो अपन पहले पढ़े हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन समझिए कैसे। मैं कह रहा हूँ 50 पारियों तक उसका औसत कितना रहा होगा? 59.6 रहा है, तभी तो ये 59.6 से बढ़कर 60 हुआ। 51वीं पारी में उसका औसत कितना हो गया? 60 हो गया। लेकिन अपने को ये पूछा है कि 51वीं पारी में रन बनाए कितने इसने, जिससे इसका एवरेज 60 हुआ। तो देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं। एक तरीका तो अपने पास ये है कि 50 पारियों तक कुल रन कितने थे वो निकाल ले, और फिर 51 पारियों तक कुल रन कितने थे वो निकाल ले। अपने पास सीधा आ जाएगा 51 पारियों के रनों में से 50 पारियों के रन जब घटा देंगे तो 51वीं पारी के रन निकल आएंगे। ठीक है, ये तो अपना जो साधारण एकदम टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम लगा के अपन करते हैं। ठीक है, क्या करोगे? पहले 50 को 59.6 से गुणा करोगे, यहाँ कोई वैल्यू आएगी, फिर 51 को 60 से गुणा करोगे, यहाँ कोई वैल्यू आएगी, उन दोनों का अंतर निकाल लेना, वही क्या होगा? 51वीं पारी में बनाए गए रन होंगे। ठीक है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। अब देखो अपने को करना है क्या? कम से कम टाइम में उस वाली अप्रोच की ओर जब बढ़ते हैं तो कैसे करेंगे? 50 पारियों में 59.6, 51 पारियों में कितने रन? 60 रन। एक बात बताइए आप मेरे को, 51वीं पारी में आपको क्या लगता है कितने रन बनाए होंगे? 60 से कम या 60 से ज्यादा? मैंने 60 ही क्यों लिया? क्योंकि 51 पारियों के बाद औसत हो जाता है 60, इसलिए मैंने क्या ले लिया? 60 ले लिया। यानी या तो यहाँ प्लस आएगा या यहाँ क्या आएगा? 60 से कम। आपको क्या लगता है कि 51वीं पारी में इसने 60 से कम रन बनाए होंगे या 60 से ज्यादा बनाए होंगे? तो देखिए कैसे, अगर ये 60 से कम रन बनाता, सोचिए आप, अगर ये 60 से कम रन बनाता तो क्या एवरेज है वो 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता? कभी नहीं होता, क्योंकि रन 60 से कम बढ़ाता तो एवरेज इतना नहीं हो पाता। दूसरा तरीका देखिए, ये बात तो कैंसिल आउट होगी, क्योंकि आप जानते हो कि 60 से अगर रन कम होते तो क्या करता? 59.6 पहले ही थे, एवरेज को कुछ ना कुछ कम ही करता। ठीक है, लेकिन 60 से क्या है? ज्यादा है, तो ठीक है 60 प्लस वाली सिचुएशन में लेके चल रहा हूं। अब 60 से ज्यादा है ये तो पता चल गया, लेकिन कितने ज्यादा है? अपन ने मान लिया कि 51वीं पारी में 60 रन, तो अपन लेके चलने की 60 तो थे ही थे, और उतने ज्यादा थे कि 50 पारियों में, 50 पारियों का एवरेज भी तो 60 लेके आना पड़ेगा, यानी 59.6 से कितना बड़ा है? 0.4 बड़ा है। इतने ज्यादा थे कि 50 पारियों को भी क्या देश के 0.44 रन देश के, तभी तो बराबर आएगा। बराबर करने का यही तो मतलब होता है। इनको अगर पारी नहीं समझ रहे हो तो आदमी समझ लीजिए। ये मान लीजिए कि 50 व्यक्ति थे, सबके पास 59 रुपए और 60 पैसे थे। अरे बात सुनिए, कोई 51वां व्यक्ति आया जिसके आने से सबके पास 60-60 रुपए हो गए। कहने का मतलब है इसके पास तो 60 रुपए थे ही थे, तभी तो इसने खुद के पास 60 रखे। और इसने क्या किया, ये जो बाकी 50 थे ना, इनको कहा आप भी 60-60 कर लो, बराबर हो जाते हैं सारे। तो 60-60 करने के लिए क्या किया? 40-40 पैसे दिए इसने, और कितने आदमियों को दिए? 50 को दिए। यानी इस व्यक्ति ने जो रन बनाए 51वीं पारी में वो 60 से ज्यादा थे, और उतने ज्यादा थे कि 50 पारियों को भी कितना कितना दे पाए? 0.44 दे पाए। 50 के कितना होता है? 200, यानी 50 को 0.4 से जब गुणा करोगे कितना निकल के आएगा आपके पास? 20। 60 और 20 कितना निकला? 80। यानी 51वीं पारी में इस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए रन कितने थे? 80 रन थे। ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और टाइम भी बचेगा। जब आप पेपर में करोगे तो सीधा यही आपको देखते ही ध्यान में आएगा कि 51वीं पारी के बाद औसत है वो 60 हुआ है, यानी 51वीं पारी में 60 से ज्यादा बनाए थे, सीधा प्लस लगाया। अब कितने ज्यादा बनाए थे? तो आप बोलोगे सर इतने ज्यादा बना दिए, अपने तो इसने 60 रख ही रखे हैं। तो 51वीं पारी तक तो 50 पारियों में कितने कितने की कमी थी? 0.44 की कमी थी, तो इनकी भी पूर्ति की, यानी 50 को गुणा किया किससे? 0.4 से। इतना करते ही आपके सीधा ध्यान में आ जाता है 60 और 20 80 ऑप्शन में दे रखा है। हाँ 80 क्या है आपका?
आंसर है। ठीक है, इसी अप्रोच पे आपको लेके आना है। कुछ एक टाइप के और सवाल बचे हैं जो कल की क्लास में मेरे हिसाब से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद काम बचेगा सिर्फ और सिर्फ पढ़ना किसका, प्रैक्टिस का। तो आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपने क्वेश्चन अपने डाउट भेजिए ताकि आपके क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस में मैं शामिल कर सकूं। आपके हिसाब से जो आपको क्वेश्चन चाहिए उन क्वेश्चंस को सोल्व करवा सकूं। बाकी क्या है कि इन वीडियोस को अगर पूरा नहीं देखा है, पिछली क्लासों को नहीं देखा है, तो जरूर इन क्लासों को लगा लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एवरेज से बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, इसके अलावा आपको जो मैथ का बैच तो चल ही रहा है, ये ज्वाइन कर रखा है आपने। ठीक है, लेकिन साइंस और हिस्ट्री की क्लासें भी अपने चैनल पे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उनको भी आप पढ़ के देखिए। अगर आपको लगता है, आपको समझ आ रहा है तो जरूर पढ़िए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ही है और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर करना है। ठीक है, धन्यवाद।